हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे ही बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और मिड टर्म एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, और जो लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट है यह सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो इसके क्वेश्चन देखते जाए हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ हैंड मिल्किंग। जो हैंड मिल्किंग है, निम्नलिखित में से हाथ से दूध धोने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो इसमें सर्वोत्तम विधि हमारी फुल हैंड मेथड, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एग इंक्यूबेशन व्हाट शुड बी टेम्परेचर इनसाइड द इंक्यूबेटर। अंडे को उष्माई के लिए इंक्यूबेटर के अंदर का तापमान कितना होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन है 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ फॉर शीप इज। भेड़ का गर्भधारण काल कितना होता है। तो भेड़ का जो गर्भधारण काल है वह 150 डेज का होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द मोस्ट कॉमन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑफ ए स्वाइन या पीग। सुअर की सबसे सामान्य पहचान प्रणाली क्या है। ईयर टैगिंग, टैटूइंग, ईयर नोचिंग या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ईयर नोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ हाउसिंग फॉलोड इन द डेयरी फार्म्स। निम्नलिखित में से डेयरी फार्मों में आवास की कौन सी पारंपरिक प्रणाली अपनाई जाती है। तो हेड टू हेड, टेल टू टेल या बोथ ऑफ अबाउ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, बोथ ऑफ अबाउ। दोनों ही, हेड टू हेड और टेल टू टेल, मुंह से मुंह और पूछ से पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गोट मीट इज नोन एज। बकरी के मांस को किस नाम से जानते हैं। मटन, पोर्क या चेवन या बीफ। तो सामान्यतः हमारे यहाँ प्रचलित है मटन है, लेकिन जो जनरली इसमें जो गोट का मांस होता है या बकरी का मांस होता है उसको चेवन के नाम से जानते हैं। मटन भेड़ के मांस को कहते हैं, और पोर्क सुअर के मांस को, बीफ भैंस के मांस को कहा जाता है। और जो मटन है वो किसके मांस को कहते हैं, भेड़ के मांस को। चेवन है वो बकरी के मांस को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, चेवन। याद रखना और ध्यान भी रखना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कवर्ड फ्लोर स्पेस एरिया फॉर अ बफेलो शुड बी मीटर स्क्वायर। एक भैंस के लिए ढका हुआ फर्श स्थान क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर कितना होना चाहिए। तो 4 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ काव। गाय का सामान्य शारीरिक तापमान कितना होना चाहिए। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105, 107 या 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कड़कनाथ इज ए नेटिव ब्रीड। कड़कनाथ का उत्पत्ति स्थान पूछा है या किसकी देसी नस्ल है। तो मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर है यह। तो झाबुआ, झाबुआ की है। और झाबुआ, और इसमें जो काला मांस होता है तो काला मांस के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिकता रहती है, और जो काला मांस होता है तो वो किसके कारण होता है। तो मिलेनिन के कारण होता है, ये भी ध्यान रखना। जो काला मांस होता है वो मिलेनिन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 था, विच गॉट ब्रीड इज नोन एज ए मिल्क क्यून। किस बकरी की नस्लों को दूध की रानी के रूप में जाना जाता है। सिरोही, ब्लैक बंगाल, सानेन या बर्बरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सानेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच इज अ मिल्च काउ ब्रीड। दुधारू गाय की नस्ल कौन सी है। हरियाणा, साहिवाल, ग्वालो और राठी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, साहिवाल। जो दुधारू है या मिल्च ब्रीड होती है गाय की, वो साहिवाल है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक्ट ऑफ पास्चुरेशन इन पीग इज नोन एज। सुअर में प्रसव की क्रिया को क्या कहा जाता है। लैम्बिंग, कॉविंग, डिलीवरी या फेरोविंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फेरोविंग कहते हैं सुअर में प्रसव की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे देने की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फूड एंड माउथ डिसीज इज। खुर पका मुंह पका जिसे कहते हैं हम, वह किसके द्वारा होती है। तो बैक्टीरिया, फंगल या वायरल या प्रोटोजोवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वायरल डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर इज अ ब्रीड ऑफ। जो बड़ा सफेद यॉर्कशायर किसकी नस्ल है। तो शीप की, गोट की या पीग या बफेलो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पीग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो यह कहाँ है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। तो यह राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। टीजर बुल इज ए यूज्ड। टीजर बुल का उपयोग किया जाता है हीट डिटेक्शन के लिए। जो कि पीरियड में रहती है गाय, उसको डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी गाय अभी पीरियड में है या हीट में है या गर्म है अभी। तो उसके लिए टीजर बुल का उपयोग किया करते हैं। और टीजर बुल वह होते हैं जिनको बधिया कर दिया जाता है, जिनमें बच्चे देने की क्षमता नहीं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ओरिजिन ऑफ जाफराबादी बफेलो ब्रीड। जाफराबादी भैंस की नस्ल की उत्पत्ति कहाँ होती है? मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गेस्टेशन पीरियड ऑफ ए बफेलो। भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 282, 114, 150 या 310? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 310 दिन का, और 150 दिन हमने भेड़ का देखा है, और भैंस का 310 दिन का होता है, और 282 गाय का होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हीफर इज ए, बछिया एक है, यंग फीमेल कॉफ, यंग मेल कॉफ, या कास्टेड मेल या मिल्किंग कॉफ? तो बछिया क्या होती है? यंग फीमेल कॉफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पेंडुलस ईयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए विच काउ ब्रीड। पेंडुलस कान किस गाय की नस्ल की विशेषता? ये लटके हुए जो कान रहते हैं वह कौन सी गाय की विशेषता है? तो साहिवाल, गिर, थारपारकर, रेड सिंधी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन गिर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार, करनाल, लुधियाना या मथुरा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, रोड आइलैंड रेड इज अ ब्रीड ऑफ, RIR, रोड आइलैंड रेड किसकी नस्ल है? तो गॉट, शीप या पोल्ट्री? तो यह पोल्ट्री की प्रमुख नस्ल है रोड आइलैंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन ब्रीड ऑफ काउ इज, भारतीय गाय की नस्ल है साहिवाल, थारपारकर, गिर या ऑल ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। साहिवाल, थारपारकर, गिर यह तीनों ही भारतीय नस्ल है गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वॉट इज द नेम ऑफ फॉर यंग वन ऑफ शीप। तो भेड़ के बच्चे का क्या नाम है? लेम, किड, फॉल या कॉफ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द काउ आफ्टर गिविंग बर्थ टू यंग वन कॉफ इज नोन एज, तो लैक्टोस, स्किम मिल्क या बटर मिल्क या कोलेस्ट्रम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रम, जिसे हम खीस भी बोलते हैं, जो कि बच्चे देने के तुरंत बाद जो कि माँ के द्वारा दूध निकलता है वह कोलेस्ट्रम या खीस कहलाता है, जो 4-5 दिन तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू देयर यंग वन इज नोन एज गेस्टेशन, प्रेगनेंसी, पाचुरेशन या पल्पेशन? तो एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, बच्चे देने की क्रिया को क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं हम? पाचुरेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये किसी न किसी एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं और ये बार बार आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जमुनापुरी इज अ ब्रीड ऑफ, तो जमुनापुरी किसकी नस्ल है? गोट की, पोल्ट्री की, शीप या नॉन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ईग लेइंग चैंपियन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री इज, अंडा देने वाली चैंपियन मुर्गी की विदेशी नस्ल है? लेगहॉर्न, असील, कड़कनाथ या ऑल ऑफ दिस? तो अंडा देने में चैंपियन है जो व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न 365 दिन में 365 अंडे देती है, हर एक दिन एक अंडा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, डीप लिटर सिस्टम ऑफ हाउसिंग, आवास के लिए घरी कूड़ विधि किसमें प्रचलित है? काव में, शीप, पिग या पोल्ट्री में? तो पोल्ट्री में या मुर्गी पालन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, रानीखेत डिसीज इज अ डिसीज ऑफ, रानीखेत रोग एक रोग है, तो किसका रोग है? तो गॉट, शीप, पिग या पोल्ट्री? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, जो रानीखेत डिसीज होती है वो मुर्गी पालन की प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज गेस्टेशन पीरियड ऑफ ए शॉ, सुअर की औसत गर्भधारण अवधि कितनी होती है? 108, 154, 114, 184? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 114 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट शुड बी क्रूड प्रोटीन परसेंट इन लेयर राशन, लेयर राशन में कच्चे प्रोटीन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 10%, 22, 18 या 28? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, द ओरिजिन ऑफ सुरती बफेलो इज, सुरती भैंस का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुजरात में है सुरती भैंस का उत्पत्ति स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, डी वॉर्मिंग ऑफ यंग काउ कैलस शुड बी डन एट एन इंटरवल ऑफ, युवा गायों में क्रमिक नाशक का कार्य एक अंतराल पर किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 30 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। और कृमिनाशक डीवॉर्मिंग किसके लिए की जाती है? तो पैरासाइट को मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, फाइन वूल टाइप शीप इज, महीन ऊन के लिए जानी जाने वाली भेड़ कौन सी है? तो मेरिनो है, कोस्टवर्ल्ड है, नली है या डोरसेट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है मेरिनो, मेरिनो को महीन ऊन के लिए भी पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, गुड क्वालिटी साइलेज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रॉप, फसलों से अच्छी गुणवत्ता वाला साइलेज तैयार किया जाता है, तो कौन सी फसल है? गेहूं का भूसा है, बरसी में या रिच का या मक्का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग इज काउ, गाय के दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि है? तो फुल हैंड, पूर्ण हस्त दोहन विधि,
फुल हैंड मेथड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कोलेस्ट्रम इज ए गुड सोर्स ऑफ फैट का, लैक्टोज का, केसिन का या गामा ग्लोबिन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गामा ग्लोबिन का अच्छा स्रोत होता है कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द एनर्जी ऑफ फीड्स इन इंडिया। भारत में चारे की ऊर्जा को व्यक्त करने की सबसे सामान्य विधि है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, TDN। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, TDN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, अन अडल्ट कॉव रिक्वायर्स कवर्ड एरिया अंडर लूज हाउसिंग सिस्टम। एक वयस्क गाय को ढीले आवास प्रणाली के तहत कवर्ड क्षेत्र की आवश्यकता होती है तो 3.5 स्क्वायर मीटर की। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, द बेस्ट मिल्क ब्रीड ऑफ गॉट इज। बकरी की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी होती है? तो विदेशी नस्ल है सानेन, जो कि 800 लीटर पर लेक्टेशन देती है मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, द नंबर टेम्परेरी टीथ इज केटल आर। मवेशियों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है तो 16, 28, 32 या 20। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 20 होती है। मवेशियों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, द एक्ट ऑफ पास्चुरेशन इन शीप इज कॉल्ड। भेड़ों में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? कॉविंग, कीडिंग, फेरोविंग या लेम्बिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, लेम्बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुअरों में फेरोविंग कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, व्हाइट कॉर्निश ब्रीड इज यूज्ड फॉर पर्पस। सफेद कॉर्निश नस्ल का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इंडस्ट्रियल मीट प्रोडक्शन, फाइटिंग, एग प्रोडक्शन या नॉन। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मीट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, मांस के लिए किया जाता है कॉर्निश का यूज, है ना। 44, द मिल्क फीवर इज कॉज्ड बाय। जो दूध ज्वर है किसके कारण से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम या हाइपोकैलेसीमिया भी कहते हैं। 45 देखते हैं, द बॉटनिकल नेम ऑफ ओट। जई का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एविना सटाइवा। इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द अडल्ट फीमेल गॉट इज कॉल्ड। वयस्क मादा बकरी को कहा जाता है सौ, ईव, डेम या डोई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डोई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क ड्यूरिंग 2022-23 इन इंडिया वाज। भारत में 2022-23 के दौरान प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता थी तो 322 ग्राम, 370, 459 और 759 ग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 459 ग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इज द इंपोर्टेंट एक्सोटिक केटल ब्रीड फॉर द मिल्क प्रोडक्शंस। तो दूध उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मवेशी नस्ल है तो जर्सी है, साइवल, HF, होलिस्टियन फ्रीजन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, होलिस्टियन फ्रीजन, जो कि विदेशी है, दूध उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दूध देती है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, 1 ग्राम ऑफ फैट ऑन ऑक्सीडेशन यील्ड ग्राम वाटर। ऑक्सीकरण पर 1 ग्राम वसा से कितना ग्राम पानी प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन आपको इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। मैं यह क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसका आंसर आप सभी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मिनरल्स इन द फीड ऑफ काउ आर। गाय के चारे से खनिज, गाय के चारे में खनिज होते हैं। फीड सप्लीमेंट से कॉन्सेंट्रेट या मेडिसिन या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है फीड सप्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, द एवरेज गेस्टेशन पीरियड ऑफ गॉड। बकरी का औसत गर्भकाल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन या 165 या 180। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 150 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल सिस्टम। तो असंबंधित जानवरों के संभोग को कहा जाता है इन ब्रीडिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग या नॉन ऑफ दिस। तो आउट ब्रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, गुड क्वालिटी है इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रॉप। फसल से अच्छी गुणवत्ता, कौन सी फसल से अच्छी गुणवत्ता वाली घास तैयार की जाती है या है बनाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, बरसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, मीट टाइप ऑफ शीप। शीप के भेड़ का मांस प्रकार किस प्रकार का होता है? भेड़ का मांस प्रकार है ना, मेरिनो, डोरसेट या रैम्बुलेटर। तो जो भेड़ को, अच्छा डोरसेट है ना, यह मीट के लिए पाली जाती है और यह मांस के लिए पाली जाती है भेड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, विच एसिड इज फाउंड इन अ गुड साइलेज। यदि मीट टाइप ऑफ शीप भी आता है तो किस प्रकार का टाइप होता है शीप के मांस को? तो इसका मटन होता है ना, शीप के मांस को क्या बोलते हैं? मटन। और इसमें जो मीट टाइप में आता है, जो मांस प्रकार के क्लास में आता है, वो डोरसेट प्रकार की शीप होती है, वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, विच एसिड इज फाउंड इन द गुड साइलेज। अच्छे साइलेज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड, जो कि ये पीएच को कम करने का काम करता है, लैक्टिक एसिड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, विच इज द लार्जेस्ट ब्रीड ऑफ केटल इन साइज। आकार में मवेशियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी होती है? तो कॉन्क्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विच वन इज द हाई एनर्जी फीड स्टफ। इनमें से कौन सा उच्च ऊर्जा फीड है? तो मक्का। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मक्का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, हाउ मेनी परमानेंट टीथ अक्योर्स इन द अडल्ट काउ, वयस्क गाय में कितने स्थायी दांत होते हैं, तो 32। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, द ओरिजिन ऑफ अमृत महल काउ, अमृत महल गाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, कर्नाटक है, करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ग्लैंड सीक्रेट ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्रावित करती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो रहती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, शिकल सेप्ड हॉर्न आर फेमस इन बफेलो, धराती के आकार के सिंग कौन कौन सी भैंस में प्रसिद्ध है, तो भादावारी, जाफराबादी, मोडरा या सुरती, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी सुरती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, द हेवीएस्ट ब्रीड ऑफ पिग इज, सुअर की सबसे भारी नस्ल है बर्कशायर, करेक्ट ऑप्शन ए है। 63, द मिनिमम परसेंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड इन द राशन ऑफ द डे ओल्ड चिक्स, तो 18 से 20% की प्रोटीन की आवश्यकता लगती है डे ओल्ड चिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मच मॉइस्चर कंटेंट ऑफ क्रॉप फॉर इनसाइलिंग, तो मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए इनसाइलिंग के लिए, तो 65% से कम होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, द बेस्ट एग लेइंग वेराइटी ऑफ चिकन इज, मुर्गी की सबसे अच्छी अंडा देने वाली किस्म कौन सी है, व्हाइट लेग हॉर्न, करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, द बॉटनिकल नेम ऑफ लूसन इज, तो जो लूसन होती है रिचका होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या, मेडिकागो सटाइवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, द न्यूली बॉर्न काफ शुड बी फेड कोलेस्ट्रम विद इन द आफ्टर बर्थ, जन्म नवजात बछड़े को जन्म के बाद के अंदर कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए, तो 1 से 2 घंटे के अंदर कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए या खीस पिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, रूमिनेंट से बिलोंग टू फैमिली, जुगाली करने वाले पशु परिवार से संबंधित है, बोविडी और कैमेलिडी, यही तो दोनों ही है, बहुत आएगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, द स्किन कलर ऑफ अमेरिकन ब्रीड ऑफ फाउल इन जनरली, अमेरिकी नस्ल के मुर्गे की त्वचा का रंग कैसा होता है, व्हाइट, ब्लैक या पिंक, तो येलो होता है इसका कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, द न्यू बॉर्न ऑफ शीप इज कॉल्ड, भेड़ के नवजात शिशु को कहा जाता है काफ, कीड, लैम्ब या पिगलेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, व्हेन वाज एनडीडीबी क्रिएटेड इन इंडिया, भारत में एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में, ए। 72 है, मिल्क ऑफ डेयरी केटल एंड बफेलोज आर डेफिशिएंट इन माइक्रो मिनरल्स, डेयरी पशुओं और भैंसों के दूध में सूक्ष्म खनिजों की कमी होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विटामिन सी एंड आयरन की कमी होती है मिल्क ऑफ डेयरी में, मतलब कि डेयरी पशुओं और भैंसों के दूध में, जो गाय और भैंस के दूध में कौन से खनिज की कमी होती है, तो विटामिन सी की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, कास्ट्रेटेड मेल ऑफ फाउल इज कॉल्ड, तो केपन, मुर्गे को मतलब कि बधिया किए गए नर मुर्गे को क्या कहते हैं, हम केपन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 74, हु इज एक्सेलेंट फीड कन्वर्टर, उत्कृष्ट फीड कन्वर्टर कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, पीग है, सुअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, ऑस्ट्रेलर्प बेस्ड ऑफ पोल्ट्री बिलोंग टू क्लास, इंग्लिश क्लास में के अंतर्गत आता है ऑस्ट्रेलोप, जो ब्रीड होती है पोल्ट्री की, है ना। 76, लेंथ ऑफ ऑस्ट्रस साइकिल इज अ डेयरी केटल, डेयरी मवेशियों में मध्य चक्र की लंबाई कितनी होती है, मतलब कि 21 दिन होती है ऑस्ट्रस साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, इन पोल्ट्री वैक्सीनेशन फॉर मैरेक डिसीज, वायरल डिसीज वायरल के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा, शुड बी डन एट द एज ऑफ 1 डे ओल्ड चिक्स में, 1 दिन पुराने चिक्स जो रहते हैं, चूजे रहते हैं, उनमें मेरेक्स डिसीज के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर कास्ट्रेशन ऑफ मेल कॉफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बडीजो कैस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, कोलेस्ट्रम शुड बी फेड टू डेयरी काउस एट द रेट ऑफ परसेंट ऑफ बॉडी वेट, तो 10% डेयरी बछड़ों को शरीर के वजन के कितने प्रतिशत की दर से कोलेस्ट्रम खिलाया जाना चाहिए, तो 10% या 1/10 भाग, 10वां हिस्सा, ठीक है, 1/10 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, है ना, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग्स, मुर्गी के अंडे का उष्मायन काल कितना होता है, 21 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स सिचुएटेड एट, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, गेस्टेशन पीरियड ऑफ पिग इज, सुअरों का गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो 114 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, हेड क्वार्टर ऑफ CRI इज सिचुएटेड एट, CRI कहाँ, मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इज्जत नगर में स्थित है इसका CRI का मुख्यालय। पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन मध्य प्रदेश, तो 673 ग्राम अप्रोक्सीमेटली होता है 2024 के डाटा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नस्ल साहिवाल और ब्राउन स्विस के संकर से विकसित हुई है, तो करन स्विस जो नस्ल होती है वो ब्राउन स्विस और साहिवाल के क्रॉस से बनी होती है। नॉर्मल वेट ऑफ पोल्ट्री, जो अंडे, मुर्गी का जो अंडा होता है उसका सामान्य वजन कितना होता है, तो 58 ग्राम होता है।
और 87 है एज एट द फर्स्ट काविंग इज क्रॉस ब्रीड केटल, संकर नस्ल के मवेशियों में पहली बार बच्चे देने की उम्र कितनी होती है? 10 से 12 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, इज द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग ऑफ एनिमल्स, पशुओं का दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है मशीन विधि, मशीन के द्वारा जो कि दूध निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मशीन ऑप्शन नहीं रहता है तो फिर फुल हैंड मेथड आता है। ठीक है, द इंडियन केटल नॉन इज यूरोप, जो यूरोप में जो भारतीय मवेशियों को यूरोप में क्या कहा जाता है? जेबू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, हेड क्वार्टर ऑफ एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करनाल में है। और किसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, मोस्ट पॉपुलर ब्रीड ऑफ पोल्ट्री ऑफ झाबुआ इज नोन एज कड़कनाथ, करेक्ट ऑप्शन सी है। मिलेनिन प्रोटीन के कारण इसका काला मांस होता है कड़कनाथ का, झाबुआ में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसमें प्रोटीन अधिक होता है। 92, यॉर्कशायर इज अ ब्रीड ऑफ, तो सुअर की नस्ल होती है यॉर्कशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, अ नॉर्मल ड्राई पीरियड ऑफ ए काउ शुड बी डेज, एक गाय की सामान्य शुष्क अवधि कितने दिन होनी चाहिए? तो 60 दिन होनी चाहिए, 2 महीने। 94, केरोटीन इज अ प्रीक्यूर्स ऑफ विटामिन, केरोटीन विटामिन का एक अग्रदूत है, तो विटामिन ए जो केरोटीन होता है वो विटामिन ए का अग्रदूत होता है। क्वेश्चन नंबर 95, कलर ऑफ एन एग डिपेंड अपॉन, अंडे का रंग किस पर निर्भर करता है? ब्रीड ऑफ चिकन, फीड या बोथ नॉन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रीड ऑफ चिकन, मुर्गी की नस्ल पर डिपेंड करता है अंडे का कलर। द स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर वन ब्रॉयलर बर्ड, या 4 से 8 सप्ताह एक ब्रॉयलर पक्षी के लिए आवश्यक स्थान की आवश्यकता लगती है, तो 1 स्क्वायर फीट की आवश्यकता लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, वैक्सीनेशन अगेंस्ट फुट मॉथ डिसीज, खुर पका मुंह पका, इस ड्यूरिंग एफएमडी के विरुद्ध टीकाकरण के दौरान किया जाता है, तो जनवरी फरवरी के दौरान किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, डीपिंग प्रैक्टिस इन एनिमल इज यूजली एडोप्टेड टू किल, जानवरों में डुबकी लगाने की प्रथा, मतलब कि जानवरों को डुबकी किस लिए लगवाई जाती है? डीपिंग जो प्रैक्टिस करते हैं हम, तो वो किसके लिए? तो पैरासाइट को मारने के लिए जो कि जानवरों पर उपस्थित रहते हैं, गाय भैंसों में ये, है ना। यंग फीमेल ऑफ फॉल इज कॉल्ड पॉल्स, पप्पी, कॉल्ट या पुलेट, तो मुर्गी की युवा मादा को कहा जाता है, तो पुलेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, मोंटेगोमरी इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ब्रीड, मोंटेगोमरी की नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? गीर साहिवाल, मतलब कि जो मोंटेगोमरी है वह किसका मूल स्थान है? तो गीर का, थारपारकर, साहिवाल या ऑल ऑफ दिस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी, साहिवाल का मूल स्थान होता है मोंटेगोमरी, पाकिस्तान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, 101, बटर फैट इन द मिल्क इज मोर इन, दूध में मक्खन वसा अधिक होती है, फॉर मिल्क, मिडल या लास्ट मिल्क, जो कि आखिरी में 7 मिनट में पूरी कर लेनी चाहिए दूध निकालने की प्रोसेस में, और जो लास्ट मिल्क रहता है जो आखिरी में दूध निकलता है उसमें जो फैट परसेंट रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। और जो फॉर मिल्क में है ना क्या रहता है? तो फॉर मिल्क में कीटाणु या बैक्टीरिया ज़्यादा रहते हैं, तो इसकी पहली धार को है ना हमें बाहर फेंक देना चाहिए, इसका यूज़ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो दूध खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, 102, वाटर परसेंटेज इन अ काउ मिल्क अप्रोक्सीमेटली, गाय के दूध में पानी का प्रतिशत लगभग है, तो 87% होता है गाय के दूध में पानी का परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, पिग मीट इज नॉन एज, सुअर का मांस किस नाम से जानते हैं? तो हम पोर्क के नाम से जानते हैं सुअर के मांस को। मटन को किस नाम से जानते हैं? तो भेड़ के मांस को, चेवन को, बकरी के मांस को, बीफ को, भैंस के मांस को। ठीक है, 104, क्वेश्चन नंबर 104 है, द यंग वन ऑफ गॉट इज नोन एज, बकरी के बच्चे को कहा जाता है, तो बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है? कीड। और लैम्ब किसके बच्चे को कहते हैं? तो लैम्ब हम कहते हैं, लैम्ब हम भेड़ के बच्चे को कहते हैं। और जो काफ रहता है हम किसके बच्चे को कहते हैं? तो गाय और भैंस के बच्चे को काफ कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, मालवी निमाड़ी ब्रीड्स ऑफ केटल आर द नेटिव ऑफ, मालवी निमाड़ी मवेशियों की नस्ल के यहाँ की मूल स्थान मध्य प्रदेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री का सामान्य शारीरिक तापमान कितना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 107, क्वेश्चन नंबर 107, गेस्टेशन पीरियड ऑफ ए केटल एंड बफेलो इज रिस्पेक्टिवली, गाय और भैंस का गर्भकाल कितना होता है? तो गाय का होता है 282 दिन का और भैंस का होता है 310 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, नेम द बफेलो ब्रीड हैविंग कॉपर कलर एंड हाईएस्ट फैट परसेंटेज, तांबे के रंग और सबसे अधिक वसा प्रतिशत वाली भैंस की नस्ल का नाम बताइए। तो तांबे का रंग किस भैंस का तांबे के जैसे रंग होता है? तो भदावरी का होता है, और इसमें फैट परसेंट भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, वैक्सीनेशन अगेंस्ट ब्लैक क्वार्टर इज द डन ड्यूरिंग द, जो ब्लैक क्वार्टर होता है या लंगड़ी रोग होता है, तो उसमें वैक्सीनेशन 6th मंथ ओल्ड, 6 महीने पुराने पशुओं में करना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ नॉट रूमिनेंट, निम्न में से कौन सा जुगाली करने वाला प्राणी नहीं है, पशु नहीं है? तो गोट, शीप, काव या हैन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है
ऑप्शन डी हैन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है हैन या मुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, द स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर वन बुल। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में यह मिस्टेक हो गई है कि इसका आंसर यह है 12 मीटर स्क्वायर है। द स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर वन बुल के लिए जो आवश्यकता लगती है वो हमें कितनी आवश्यकता लगती है? तो 12 मीटर स्क्वायर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, द लार्जेस्ट गोट स्किन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो लार्जेस्ट गोट स्किन प्रोड्यूसिंग कंट्री में आपको पता चलेगा कि इंडिया का ही नाम फर्स्ट पर है। इंडिया फर्स्ट एक्सपोर्टर और लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा बकरी चमड़ा उत्पादक देश है वह इंडिया है, उसके बाद चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, 113, कास्ट्रेटेड मेल फॉल इज कॉल्ड। तो केपन, जो बधियाकृत नर मुर्गे को हम क्या कहते हैं? केपन कहते हैं। 114, एन अडल्ट हैन कंज्यूम्स ग्राम्स फीड पर डे। एक वयस्क मुर्गी प्रतिदिन ग्राम उसको मतलब कि भोजन की आवश्यकता लगती है। तो चारा तो खाती नहीं है मुर्गी वैसे, है ना, तो इसमें मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। चारा नहीं खाती है, फीड दे रखा है मतलब कि भोजन के लिए, तो 100 से 120 ग्राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, मोर हेयर प्रोड्यूसिंग ब्रीड ऑफ गॉट इज। तो बकरी के मोहेयर उत्पादक नस्ल कौन सी है? तो बकरी में तो अंगोरा नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 116, CSWRI इज ए सिचुएटेड एट सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर राजस्थान। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन अविकानगर राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, कंट्रीब्यूशन ऑफ बफेलो मिल्क टू द टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज %। भारत में कुल दूध उत्पादन में भैंस के दूध का योगदान है तो 57%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 57%। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, बफेलो पॉपुलेशन इन इंडिया इन 20th लाइव स्टॉक सेंसस वास मिलियन। 20वीं पशुधन जनगणना में भारत में भैंसों की जनसंख्या मिलियन थी तो 109.85 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, चिकन स्टार्ट लेइंग एट इन द एज ऑफ वीक्स। मतलब कि जो मुर्गी होती है अंडा देना कभी स्टार्ट कर देती तो 18 से 24 सप्ताह की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, केमिकल यूज्ड फॉर डीहॉर्निंग ऑफ कॉफ इज। बछड़े के सींग उतारने के लिए प्रयुक्त रसायन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, सिकल शेप्ड हॉर्न किसके रहते हैं? तो सुर्ती का है, ये हमने तीसरी बार देख लिया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 122, लेंथ ऑफ ऑस्ट्रच साइकिल इज यू। भेड़ में एस्ट्रस साइकिल की लंबाई कितनी होती है? तो 16 से 17 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, पश्मीना फाइबर इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रीड ऑफ गॉड। पश्मीना फाइबर बकरी की किस नस्ल द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो चांगथांगी नस्ल के द्वारा उत्पादित किया जाता है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट हॉट शॉट या इज डन ड्यूरिंग द एच एस के विरुद्ध टीकाकरण या गलघोटू की निम्नलिखित अवधि में किया जाता है? तो सितंबर और अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, विच वन इज द बेस्ट मीट टाइप गॉड ब्रीड इन द इंडिया। भारत में सर्वोत्तम मांस प्रकार वाली बकरी की नस्ल है तो ब्लैक बंगाल है, करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉस ब्रीड। निम्नलिखित में से कौन सा संकर नस्ल है? तो हिशार डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोल्ट्री एक से तो 21 दिन होता है। इंक्यूबेशन अवधि मुर्गी में अंडों का समय काल कितना होता है? तो 21 दिन होता है। 128, न्यू हेम्पशायर इज अ ब्रीड पोल्ट्री की है, मुर्गी पालन की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोटिक ब्रीड ऑफ सीप। तो निम्न में से कौन सी भेड़ की विदेशी नस्ल है? तो मेरिनो भेड़ की विदेशी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130, आइडियल एज फॉर कास्ट्रेशन ऑफ केटल स्पीसीज। तो 8 से 10 सप्ताह की आयु में हमें बधिया कर देना चाहिए, है ना। 131, कॉपर्स ग्लैंड इज अल्सो नोन एज। कॉपर्स ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो बल्ब बोरेथ्रल ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, द टर्म यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ उदर इज कॉल्ड। स्तन के विकास के लिए प्रयुक्त शब्द है मेमरी ग्लैंड और गैलेक्टोपायोसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, क्रूड प्रोटीन कंटेन्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस। कच्चे प्रोटीन में नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं तो 16% होता है और इसको निकालने के लिए नाइट्रोजन इंटू 6.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाइट्रोजन को 6.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्रूड प्रोटीन को निकालने के लिए। 134, इसका करेक्ट 134 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ द गुड क्वालिटी साइलेज शुड बी अराउंड। अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच लगभग होना चाहिए तो 4.2 से 4.5 पीएच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, द एनिमल टूथ कंटेंस अप्रोक्सीमेटली % वाटर। पशु के दांत में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? तो 4 से 5% जल होता है। क्वेश्चन नंबर 136, द फेमस ड्रोट पर्पस केटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान का प्रसिद्ध भाड़ होने वाला यह ड्रोट सूखे के लिए है तो कौन सी है? तो नागौरी है। और द जूलॉजिकल नेम ऑफ गॉट इज। बकरी का बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है? तो कैपस एगेरस हिरकस। 138वां क्वेश्चन आ गए हम, द एनिमल विथ 4 स्टोमेच आर कैटेगराइज्ड एज। 4 पेट वाले जानवरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो रूमिनेंथ या एबोमेजम ट्रू स्टोमेच को।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, ईच बुल लॉक कैन जनरेट अबाउट द हॉर्स पावर ऑफ एनर्जी, प्रत्येक बेल लगभग अश्वशक्ति ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, तो 1 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, द बेस्ट टाइम ऑफ ब्रीड अ काउ इन हीट, तो गाय के प्रजनन के लिए सबसे उत्तम समय है जब वह हीट में रहती है, तो 12 से 18 घंटे। और क्वेश्चन नंबर 141, अ ब्रॉयलर कंज्यूम्स किलोग्राम ऑफ फीड टू ग्रेन 1 किलोग्राम वेट, एक ब्रॉयलर 1 किलोग्राम वजन का दाना बनाने के लिए कितने किलोग्राम फीड का उपभोग करता है? 1.5 से 2 किलोग्राम, 1.5 से 2 किलोग्राम के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, अ काउ प्रोड्यूस द डंग एनुअली, एक गाय प्रतिवर्ष कितने गोबर उत्पन्न करती है? तो 12 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, कास्ट्रेट कॉक इज नोन एज केपन, जो कॉक क्या मुर्गी को कहते हैं, तो नर मुर्गा बधिया किया गया नर मुर्गा किस क्या है बोलते हैं हम? केपन। 144, द हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्राफियन फॉलिकल, हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल द्वारा निर्मित होता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन से ग्राफियन फॉलिकल द्वारा निर्मित होता है। 145, विच ऑफ द फॉलोइंग है हैज हाईएस्ट डीसीपी, निम्नलिखित में से किस है की डीसीपी सबसे अधिक है? तो लूसन है रिजका, रिजका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, द टर्म जेबू इज रिलेटेड टू यूरोपियन केटल। और 147, द ओरिजिन ऑफ व्हाइट कॉर्निश ब्रीड ऑफ फाउंड, सफेद कॉर्निश नस्ल के उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो इंग्लैंड है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, इंग्लैंड व्हाइट कॉर्निश, है ना। 148, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू शीप, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेड़ से संबंधित नहीं है? तो बेरो, बेरोविंग, बेरोविंग होता है ना। ओविंग, बीदर, वेदर और फ्लॉक, ये तीनों ही संबंधित किससे? भेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, क्रेजी चीक डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ क्रेजी चीक, रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, लास्ट क्वेश्चन है, और इसके आगे हम 2-2 नंबर और 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, जो कि ऑल अदर एग्जाम के पर्पज से भी महत्वपूर्ण रहता है, जब मिड सेम के पर्पज से। केटल डिसीज दैट इज कम्युनिकेटेड टू मैन इज, मवेशियों से मनुष्य में फैलने वाला रोग है एंथ्रेक्स, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी एंथ्रेक्स। ये जितने भी हमने क्वेश्चन देखे ये सभी सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। अब हम 2-2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डिफरेंट मेथड ऑफ हाउसिंग ऑफ लाइव स्टॉक, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न काफ, अबाउट कड़कनाथ के बारे में लिखना है, और केटल की मिल्च ब्रीड के बारे में लिखना है। डिफरेंट मिल्किंग मेथड, जैसे कि फुल हैंड मेथड, फुल हैंड मिल्किंग मेथड हो गया, नकलिंग हो गया, स्ट्रिपिंग हो गया, इन सब के बारे में वर्णन करना। केयर एंड मैनेजमेंट काफ का। हाउसिंग सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, एडवांटेज ऑफ ग्रूमिंग, ग्रूमिंग क्या होती है। डीप लिटर सिस्टम पोल्ट्री में यूज़ करते क्या है। प्रिंसिपल ऑफ क्लीन मिल्किंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइड द राशन केटल, प्रिंसिपल लिखना है जब हम राशन प्रोवाइड करते केटल को, तो वो बैलेंस्ड राशन क्या है, मेंटेनेंस राशन, रफेस के और उसके टाइप्स क्या है, डिसीज कंट्रोल मेजर्स इन लाइव स्टॉक, डी बीकिंग क्या होती है, मुर्रा ब्रीड ऑफ बफेलो, इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। इंपोर्टेंस एंड रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी, इंपोर्टेंस ऑफ टू इंडिजिनियस ब्रीड एंड टू एक्सोटिक ब्रीड्स, ऑब्जेक्टिव फॉर हाउसिंग इन डेयरी एनिमल्स, केटल ब्रीड्स ऑफ मध्य प्रदेश, साइन ऑफ इल हेल्थ ऑफ लाइव स्टॉक्स, बीमारी के लक्षण, वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑफ पोल्ट्री, प्रोडक्शन राशन, काविंग इंटरवल क्या होता है, ऑस्ट्रस साइकिल क्या होता है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेट राशन क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू। थ्योरी एग्जाम के नोट्स के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए आप फॉलो कर सकते हैं चैनल को टेलीग्राम agri.mcq टेक पर, और एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब वैकेंसी एंड न्यू पॉलिसी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सअप चैनल को agri.mcq टेक AMT ग्रीनरी कृषि जगत, और टेलीग्राम पर भी आपको अब डेली ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एमसीक्यू टाइप, तो आप इसलिए भी फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम को। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज एंड अपकमिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, थैंक यू।